मखाना जो लगभग हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर लोग पूजा के दौरान या फास्ट के दौरान भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको मखाने से जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है सत्यजीत सिंह की, जिसको हम मखाना किंग नाम से भी जानते हैं। सत्यजीत सिंह का जन्म बिहार के जमुई जिले में हुआ था और हाई स्कूल पास करने के बाद ही ये पटना आ गए थे। इन्होंने इतिहास से एमए किया तथा पूरे विद्यालय में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। उस समय इनमें आईएएस बनने का एक जुनून सवार था। उन्होंने आईएएस की परीक्षा दी तथा इंटरव्यू तक भी पहुंचे, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने व्यापार करने का फैसला किया। परिवार के पास जमीन जायदाद थी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये परिवार के एक पहले सदस्य थे जिन्होंने बाहर निकलकर बिजनेस करने का मन बना लिया। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की एक एजेंसी ली, जिसमें ये सफल भी हुए। जिंदगी बहुत ही आरामदायक, बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर एक बहुत ही विचित्र बात हुई, जिसे इन्होंने मखाने की खेती की ओर मोड़ दिया। एक बार दिल्ली से पटना आते वक्त हवाई यात्रा के दौरान उनके बगल में डॉक्टर जनार्दन बैठे हुए थे, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में काम कर रहे थे और मखाने के लिए बनाए गए राष्ट्रीय शोध केंद्र में निदेशक थे। बातों ही बातों में उन्होंने मखाने के व्यावसायिक फायदे के बारे में बताया और साथ ही ये भी बताया कि मखाने की खेती करने वाले किसान कड़ी मेहनत करते हैं और उनका सारा प्रॉफिट बिचौलिया खा जाते हैं। इस मुलाकात के बाद सत्यजीत सिंह ने ऐसा व्यापार करने का सोचा जिसमें मुनाफा भी हो और लोगों की सेवा भी हो। सत्यजीत सिंह ने डॉक्टर जनार्दन से मखाने की फसल के बारे में पूरी जानकारी ली और अगले 3 महीने तक सत्यजीत सिंह ने दरभंगा और मधुबनी गांव का दौरा किया। खुद देखा कि मखाने की खेती कैसे की जाती है, उसे कैसे तैयार किया जाता है, इसमें किसानों को कितना कष्ट सहना पड़ता है और इसके बदले किसानों को कितना कम दाम दिया जाता है। पूरे बाजार में बिचौलियों का दबदबा था। इस मामले में सत्यजीत सिंह ने बहुत सोचा और रातों रात उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने अपना बना बनाया कारोबार बंद कर दिया और मखाने के प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया। उन्होंने एक जमा जमाया सेटअप, 10 से 6 की एक आरामदायक जिंदगी, रुपया पैसा सब छोड़ दिया और मखाने के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही हिम्मत वाला निर्णय था। सत्यजीत सिंह आज सबसे बड़ी मखाने इंडस्ट्री के मालिक हैं। उन्होंने बिहार के 40,000 से भी ज्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। आज हम उनकी सफलता की रेसिपी का स्वाद लेंगे। सत्यजीत सिंह ने मखाने का बिजनेस शुरू किया। सत्यजीत सिंह की सफलता के बहुत सारे कारण थे। उनकी सफलता का सबसे पहला कारण था रीजन एंड विजन, क्योंकि दुनिया में वही इंसान सफल हो सकता है जिसके पास कोई रीजन है या कोई विजन है। उनके जीवन का एक स्पष्ट विजन था कि वे किसानों के जीवन में सुखद बदलाव लाना चाहते थे। उनकी सफलता का दूसरा कारण था रिसर्च एंड एनालिसिस। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको उस बिजनेस की हर एक बारीकी का ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने 2 साल तक मखाने का व्यापार कैसे काम करता है इस बात को समझा
उनका कहना है कि मखाना बनाने की प्रक्रिया एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। उन्होंने दरभंगा से कटिहार तक के गांव में मखाने की खेती करने वाले किसानों से मिले तथा मिथिला विश्वविद्यालय में मखाने के ऊपर शोध की गई फाइलों को खंगाला, किसानों से जाके मिले तथा उनका एक ग्रुप क्रिएट किया और सन 2004 में उन्होंने बोरिंग रोड के पास शक्ति सुधा नाम का एक दफ्तर खोला और काम शुरू किया। सत्यजीत सिंह मां दुर्गा और साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का पहला अक्षर शक्ति रखा तथा नारी शक्ति को बढ़ाते हुए अपनी पत्नी के नाम पर उन्होंने सुधा जोड़कर कंपनी का पूरा नाम शक्ति सुधा के नाम से शुरू किया। उनकी सफलता का तीसरा राज था पैकेजिंग और मार्केटिंग। अगर कोई भी चीज कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसकी पैकेजिंग जबरदस्त नहीं है तो आपको उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। सत्यजीत सिंह मार्केटिंग के अनुभवी थे। उन्होंने शोध करके डिफरेंट टाइप के मखाने बनाए और उनकी जबरदस्त तरीके से उनकी पैकेजिंग की। उस पे शक्ति सुधा नाम का लेबल भी लगाया। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा था और ब्रांडिंग भी हो रही थी, जबरदस्त पैकेजिंग भी हो रही थी। उनकी सफलता का चौथा राज है सप्लाई। शक्ति सुधा की सप्लाई चेन बहुत ही जबरदस्त है। बिहार जैसे राज्य में जहां इतनी विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी इतने अद्भुत तरीके से काम होना बहुत ही शानदार है। शक्ति सुधा की इस समय 50 से भी ज्यादा सेंटर्स की स्थापना हो चुकी है। एक समय ऐसा था जब मखाने का उत्पादन एक बहुत ही घाटे का सौदा माना जाता था। स्थानीय बाजारों में इसकी बहुत ही कम कीमत मिलती थी, लेकिन देखते ही देखते शक्ति सुधा के प्रयासों से यह 40 रुपए किलोग्राम से बढ़कर 400 रुपए किलोग्राम हो गया और जो सफर 400 किसानों से शुरू किया गया था, अब वहां 12,000 से भी ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। सत्यजीत सिंह बताते हैं कि पिछले 20 वर्ष में यह एक बिहार के एक नकदी फसल के रूप में विकसित हुआ। शायद यह इसी का नतीजा है कि सिर्फ 1500 हेक्टेयर जमीन पर मखाने की खेती होती थी और अब वह 16,000 हेक्टेयर पर होती है। सत्यजीत सिंह का अंदाजा है कि अगले वर्ष तक बिहार में 25,000 हेक्टेयर जमीन पर मखाने की खेती होगी। सत्यजीत सिंह बताते हैं कि अब इसकी बिक्री ऑनलाइन भी होने लगी है। पूरे देश में यहाँ ऑनलाइन भी मंगवाए जाते हैं। 22,000 से भी ज्यादा कस्टमर ऑनलाइन भी रजिस्टर्ड हैं। 15 राज्यों और 5 देशों में इसके प्रोडक्ट जाते हैं। सत्यजीत सिंह का सपना है कि आने वाले समय में पूरे देश में यह लोकप्रिय बने। सत्यजीत सिंह कहते हैं कि मुझे देश में बिहार की नकारात्मक छवि और रूढ़ियों को लेकर बहुत ही दुख होता है। बिहार कई मामलों में बहुत ही सक्षम है, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते। सत्यजीत सिंह यहाँ उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देकर एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इन्हें मखाना मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर हमारी सोच सकारात्मक है और लोगों के प्रति कुछ करने का जज्बा है तो हर एक विषम परिस्थिति में भी आपकी जीत होती है।